जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विकास यादव सर विकास कोचिंग सेंटर डेल्हा गया के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी दशहरे की छुट्टी चल रही है, जिन छुट्टियों में मैं घूमने के लिए अपना पानीपत में आ चुका हूं, जहां मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे वो बचपन के दिन बिताए हैं, जहां पर रहकर मैंने अपने शुरू से पढ़ाई मैंने किया है। तो इस पानीपत जगह पर मैं आ गया हूं और आज घूमने के लिए हम पानीपत के उस जगह पर आ रहे हैं जहां पर मराठों ने युद्ध किया था और मराठों युद्ध में हारे गए। उस जगह पर आज हम आपको लेकर आए हैं और आपको सारा का सारा दृश्य दिखाएंगे कि कैसे मराठों के युद्ध के बाद इस जगह का क्या हालात हुआ था, कैसे इस जगह पर मराठाओं के हार होने के बाद एक पेड़ से, जो आम का पेड़ था, उससे कैसे खून निकलता था, इस दृश्य से आज आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए काले आम की ओर चलते हैं। और एक काले आम का मेन गेट रहा, जिस गेट से सभी दूर दूर से आने वाले लोग इसी गेट से आते हैं। और एक काले आम का वो जगह है जहाँ से प्रवेश द्वार है। जब आप अंदर की ओर आएंगे तो अंदर आते के साथ ही सबसे पहले इस काले आम की जगह की विशेषता बताई गई है। जैसे कि पानीपत में इस जगह का नाम काले आम क्यों पड़ा, तो इस जगह का नाम काले आम पड़ने का एक वजह है। पहला वजह यह माना जाता है कि जिस समय मराठाओं का यहाँ युद्ध हुआ था, तो जब अफगानी सेना अब्दाली शाह का, जब अफगानी सेना ने मराठाओं को जब रक्त बहाया था, तो ऐसा माना जाता है कि मराठाओं के रक्त से, मराठाओं के शरीर के ब्लड सर्कुलेशन से जो यहाँ पर मिट्टी था वो लाल हो गई थी और पेड़ पौधे जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्लड के कारण, खून के कारण काले पड़ गए थे। इसलिए इस जगह का नाम काला अम्ब है। अम्ब एक हरियाणवी भाषा है, जिस अम्ब का मतलब आम होता है, मतलब काला आम अर्थात काला अम्ब बोला जाता है हरियाणवी भाषा में। तो आइए हम लोग देखेंगे कि इस काला अम्ब में आखिर और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पानीपत में 3 युद्ध हुए और पानीपत के जो 3 युद्ध हुए वो तीनों युद्ध का अपना विवरण है कि तीनों युद्ध किनके बीच में हुआ। तो जैसे ही आप काला आम में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पानीपत का युद्ध स्मारक बना हुआ है, जहाँ पर तीनों युद्ध का विवरण बताया गया है। जैसा कि यहाँ तीनों युद्ध के बारे में बताया गया है कि पहला युद्ध जो है 1526 में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें भली भांति आपने किताबों में पढ़ा होगा कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जब 1526 में पानीपत में जब युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में बुरी तरह से इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया गया था, अर्थात इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया। तो पहला युद्ध में बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार गया। लेकिन दूसरा युद्ध जो हुआ वो 1556 में हुआ और दूसरा युद्ध जो हुआ वो सबसे खतरनाक हुआ, क्योंकि उसमें अकबर ने बैरम खां की मदद प्राप्त की थी और बैरम खां की मदद से आदिल शाह सूरी के मुख्यमंत्री जो हेमू थे, उनके साथ 1556 में लड़ाई हुई। और फिर तीसरा युद्ध जो है वो 1761 में, जिसके बारे में बोला जाता है कि एक ओर अहमद शाह अब्दाली थे और दूसरी ओर मराठाओं की सेना, जिसमें सदाशिव भाऊ एवं विशेश्वर राव पेशवा जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें आप भली भांति जानते होंगे कि अफगानी सेना जो थी वह जीत हासिल कर गई थी और मराठाओं जो थे वे हार गए थे। और ऐसा माना जाता है कि अप्रोक्सीमेट 70 से 75 हजार सेना को अफगानी सेनाओं ने मराठाओं की सेनाओं को मौत का घाट इसी जगह पर किया था, जिस जगह पर हम लोग अभी मौजूद हैं, जिस जगह का हम लोग दृश्य देखेंगे। तो आप और 40 से 50 हजार सैनिकों को बंदी बनाकर अफगानी का जो अब्दाली था वो अपने साथ ले गया था, ऐसा माना जाता है इस जगह के बारे में। तो ये अभी जगह पर हम लोग मौजूद हैं, अभी मैं अंदर आया हूँ।
तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर हरियाणा सरकार के द्वारा एक पार्क बना दिया गया है, जिस पार्क को आप कैमरे की मदद से देख पा रहे होंगे कि यह पार्क जो बनाया गया है, यह पार्क हरियाणा सरकार के द्वारा बनाया गया है और काफ़ी खूबसूरत है। दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने आते हैं कि आखिर ये पार्क कैसा है, क्यों है। और जब हम भी आ रहे थे यहाँ पर तो हमारे मन में भी यह इच्छा चल रही थी कि काला अम्ब जरूर जाएंगे, क्योंकि जब इतिहास पढ़ा करते थे तो पानीपत के तीनों युद्ध हमने बड़े गहराई से पढ़ा है और तीनों युद्ध के बारे में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो इस जगह पर स्मारक बना दिया गया है और पानीपत की तीसरी लड़ाई के लिए ये जगह सबसे प्रमुख मानी जाती है। तो अब ये हरियाणा सरकार के अंतर्गत ये जगह है और इस जगह पर पहुंचने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप भी काला अम्ब देखने आए तो इस जगह पर पहुंचने के लिए आपको पहले पानीपत आना होगा और पानीपत के बस स्टैंड से 9 से 10 किलोमीटर दूर यह काला अम्ब है, जिसकी खूबसूरती आप देख पा रहे होंगे। कैमरे की नज़र से आप देखेंगे बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत यह नज़ारा है। लेकिन माना ऐसा भी जाता है कि आप बस स्टैंड से ना आकर अगर आप टेम्पू से आना चाहेंगे तो पहले बस स्टैंड से आपको संजय चौक आना पड़ेगा और संजय चौक से 4 से 5 किलोमीटर का ये जगह है जहाँ टेम्पू वाला आपको छोड़ देगा, लेकिन छोड़ेगा आपको मेन गेट पर, जो मराठाओं का गेट बना हुआ है उस गेट पर छोड़ेगा। वहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा, फिर आप जाकर काले अम्ब जगह पे पहुंचेंगे और इस जगह की खूबसूरती का नज़ारा आप देखेंगे। आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये काले अम्ब जगह पर हम लोग पहुंच चुके हैं और इस जगह पर प्यारा सा दृश्य है, जिस दृश्य को आप कैमरे की मदद से बहुत अच्छे से देख पाएंगे कि यह दृश्य कैसा है, क्या है। बड़ा ही प्यारा सा दृश्य है यहाँ पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर इस काले अम्ब जगह को बनाया किसने, कब बनवाया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये काले अम्ब जो जगह है इसको बनवाने का काम जो है हरियाणा सरकार के राज्यपाल महोदय की देन है, क्योंकि जब ये इस जगह का उद्घाटन समारोह था तो उस उद्घाटन समारोह में हरियाणा के राज्यपाल हुआ करते थे धनिक लाल मंडल, और जो धनिक लाल मंडल थे उन्हीं के द्वारा 9 अगस्त 1992 मतलब 1992 9 अगस्त 1992 ईस्वी को धनिक लाल मंडल जो हरियाणा के राज्यपाल हुए उनके द्वारा यह उद्घाटन किया गया था। अर्थात एक पर्यटन स्थल के रूप में इसे बनाया गया था। आप लोग यहाँ पे देखे होंगे कि एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई भी है, जिसको आप कैमरे की मदद से अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी गई है कि किन्होंने यहाँ पर स्थापना किया, कब किया, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे चीज़ों को देख पा रहे होंगे। और एक बार कभी भी अगर पानीपत आप एग्ज़ाम देने आते हैं, चाहे वो हरियाणा एसएससी का एग्ज़ाम हो, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो, या फिर आप हरियाणा में और भी कोई पोस्ट का एग्ज़ाम देने आते हैं, तो एक बार आप इस काले अम्ब जगह पर जरूर आइए, क्योंकि ये हमारे भारत देश का इतिहास का धरोहर है। और यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो इस धरोहर स्थल पे आपका आना लाजमी है। आप एक बार अवश्य पधारें। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इस काले अम्ब के उस जगह पर जहां स्मारक बना हुआ और इस स्मारक पे लिखा गया है कि आखिर कौन सी वो वजह रही होगी जिस वजह से इस जगह का नाम काले अम्ब पड़ा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधुनिक भाषा में उर्दू शब्द एक है जिसमें काले अम्ब की चर्चा है, जिसमें यह बताया गया है कि यहाँ एक पेड़ था जो काला पड़ गया था, जिसके वजह से इस जगह का नाम काला अम्ब पड़ गया। लेकिन आखिर पेड़ जो था वो काला क्यों पड़ा? तो पेड़ जो था वो काला इसलिए पड़ा क्योंकि जब अफगानों की सेनाएं और जब मराठों की सेनाएं जो मुंबई से, महाराष्ट्र से चलकर नई दिल्ली को कूच करते हुए जब पानीपत में मराठों की सेनाएं जब पहुंच गई थी, तब मराठों की सेनाओं ने मुगलों से भी सहायता मांगी और भारत के अनेक राजाओं से भी सहायता मांगी, लेकिन किसी ने भी मराठाओं की सहायता नहीं की। लेकिन उसके बावजूद भी मराठाओं ने हार नहीं मानी, उन्होंने पीठ पीछे नहीं दिखाया और मराठाओं ने यह ठाना
कि हम अफगानियों से युद्ध अवश्य करेंगे। तो उस युद्ध के दौरान ही जो मारे गए थे मराठाओं की सेना, उस सेनाओं के जो खून था, जिस खून की धाराएं उस आम के पेड़ पर गिरा था, जो आम का पेड़ पूरी के पूरी तरह से काला हो गया था, जिसके वजह से इस जगह का नाम काला आम पड़ा। तो आइए आप उस पेड़ को भी देखेंगे कि हमारे पास ही वो पेड़ मौजूद है, या वही आम का पेड़ है जिस आम के पेड़ के बारे में यह कहा जाता है। इस आम के पेड़ के वजह से इस जगह का नाम काला आम पड़ा। तो आखिर यही वो आम का पेड़ है जिस पेड़ के बारे में मैं आपको अभी बता रहा था कि स्मारक पे लिखा हुआ है सारी बातें। और हरियाणा सरकार के द्वारा और कुछ साक्ष्य जो है यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि हमारे इतिहास में यह एक बड़ी युद्ध है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के द्वारा यहाँ पर चीज़ें और भी मौजूद करनी चाहिए, लेकिन हरियाणा सरकार के द्वारा और चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर मिला है कि हरियाणा सरकार के संरक्षक में यह काला आम चलाया जा रहा है। बड़ी उत्सुकता थी देखने की, और बहुत दूर से हम लोग आए भी कि इस जगह को हम लोग देख पाएंगे, लेकिन जितना हम लोगों ने सुना था, समझा था, उतना कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा और चीज़ें हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए। अब देखेंगे ये सारे खंडहर बने हुए हैं, और यह खंडहर में यह काला आम, जिसको हम लोग बोलते हैं कि यह एक निर्जीव प्राणी की तरह दिखाई दे रहा है। ऐसे तो बायोलॉजी की भाषा में पेड़ पौधे को भी लिविंग थिंग्स माना जाता है, सजीव वस्तु माना जाता है, लेकिन अभी देखने में ऐसा लगता है कि यह नॉन लिविंग है। आप कहिएगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो मैं ऐसा ही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पेड़ जो काफ़ी ज़्यादा सूख गया है। शायद उस जमाने में, जिस जमाने में मराठा लोग युद्ध लड़ने आए थे, उस जमाने में भी इस आम की हालात नहीं हुआ होगा जो हालात अभी इस आम का हो चुका है। यह एक राष्ट्रीय धरोहर है, इतिहास का ये धरोहर है, इसको बचाए रखना चाहिए था। तो हरियाणा सरकार से विनती होगी कि मैं जो भी यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों को इस धरोहर को बचाए रखना चाहिए था। क्योंकि आप इस आम के पेड़ को देखिए, पूरी तरह से आम का जो पेड़ है ये पूरी तरह से बर्बादी के उस तांडव पर पहुंच चुका है जहां पर ये पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। तो अभी आप देख पा रहे थे खंडहर, जिस खंडहर के पास मैं अभी मौजूद हूँ, इस खंडहर के पास यह दृश्य दिखाया गया है कि एक तरफ मुगलों की सेना है, एक तरफ मुगलों की सेना नहीं, यहाँ पर एक तरफ अफगानों की सेना है और दूसरी तरफ ये मराठाओं की सेना है। मुगलों का सेना इसमें मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन ये हमारे भारतीय इतिहास की सबसे गंदी दृश्य बोलिए जहाँ पर मुगलों ने सहायता नहीं किया। और यही वजह है कि ये मराठाओं की सेना है और ये अफगानों की सेना है। दोनों सेनाओं के बीच में जो युद्ध हुआ, जिस युद्ध में किस प्रकार से हमारी मराठाओं की सेनाओं की हार हुई, 70 से 80 हजार सेनाएं मराठाओं की मारी गई अफगानों के द्वारा, अब्दाली शाह के द्वारा। और भारत में न जाने उस समय कितने राजाएं थे जिनको मदद करनी चाहिए था, लेकिन किसी ने मदद नहीं किया। और अंतिम सांस तक मराठाओं ने लड़ाई लड़ी और वो मारे गए, और 40 से 50 हजार अप्रोक्सीमेट सेनाओं को अफगानियों ने बंदी बनाकर अपने साथ ले गए और उन्हें भी मार दिए। तो वही जगह है जहां पर युद्ध हुआ था, और एक यादगार के रूप में इस प्रकार का चित्रण किया गया है, जिसे आप यादगार के रूप में याद रखेंगे। और यह पूरा यही वो युद्ध स्थल है जहां पर युद्ध हुआ था, और बड़े दुख के साथ इन चीजों का वर्णन करना पड़ रहा है कि हम उस जगह पर है जहां पर हमारी मराठाएं लोग शहीद हुए, जहां पर मराठाएं लोगों की हार हुई अफगानियों के द्वारा, जहां पर बंदी बनाकर अफगानियों को ले जाया गया, अफगानियों के द्वारा मराठाओं को ले जाया गया जिस जगह से, उसी जगह पर अभी मैं मौजूद हूँ। और बड़े दुख के साथ मुझे ये दृश्य को दिखाते हुए यह कहना पड़ रहा है कि आखिर किस प्रकार से हमारी मराठाओं की सेनाएं जो महाराष्ट्र से चलकर लड़ती हुई यहाँ पर आई थी। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी चित्रण किया गया है
कि किस तरह से मराठाओं के युद्ध हुए, कौन कौन सैनिक शहीद हुए। लेकिन बड़ा बुरा हालात यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शायद इसको एक संग्रहालय बनाकर रखना चाहिए था, जिस संग्रहालय में इसको सुरक्षित होना चाहिए था, लेकिन ये सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज भी ये जगह बेहद खूबसूरत है, जहाँ पर आप देखेंगे कि दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नजरें जाएगी वहाँ तक प्रकृति की छटाएं जो है वो निखर रही है। और बड़ा ही बेहतरीन दृश्य आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बहुत ही बेहतर दृश्य दिखाई दे रहा है जो आप देख पा रहे होंगे। और तो आप लोग काले आम देखें, उसके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको एजुकेशनल वीडियो और यादव सर ब्लॉग्स दोनों वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। क्योंकि मैं कहीं भी घूमने जाता हूं तो ब्लॉग बनाता हूं तो इसी वीडियो इसी चैनल पे डालता हूं। और बाकी एजुकेशनल चैनल भी है और इस पर पढ़ाई भी होती है। शाम को 6 बजे से होता है और शाम को 7 बजे से 2 घंटे इसमें क्लास भी चलती है। तो ब्लॉग भी देखते रहिए, क्लास भी करते रहिए। धन्यवाद।